हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं मुनिंद्र सर और यह है फंडा ऑफ फिजिक्स। यहाँ हर कंसेप्ट एग्जाम से पहले क्लियर होता है। यहाँ हर कंसेप्ट एग्जाम से पहले क्लियर होता है ना। तो बच्चों अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं जहाँ पे 45 क्वेश्चन हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे जहाँ पे आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग अब अपने काम पे लग जाते हैं। आप लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, ठीक है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, क्योंकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दे, क्योंकि आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव का। तो इतना बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए कि आपके शेयर से किसी को फायदा हो जाए, है ना। और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही के लोगों के प्यार के बदौलत आज इतनी ठंडी में मैं वीडियो बना पा रहा हूं, क्योंकि आप लोग प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर क्या है? 46 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है ये। इफ देयर इज ए charge per unit area of surface of a conductor, then the intensity of electric field at any point on the surface will be. If there is a charge per unit area of the surface of a conductor, sigma, यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा। Then the इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस विल बी। अगर कोई, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। आप लोग पढ़े होइएगा कि किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है ना। अगर हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पे क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बाय क्या दिया हुआ है? कंडक्टर दिया है। आप इसको ध्यान रखिएगा, कंडक्टर है ना। अगर कंडक्टर दे दिया तो सिग्मा बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। बच्चा कंडक्टर देगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहीं पे आपको कुछ नहीं दिया है तो सिग्मा बाय क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर कंडक्टर दिया है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टर कुछ नहीं दिया है, कंडक्टर आपको मतलब कुछ दिया ही नहीं। अगर सीधे बोल दिया कि देयर इज ए चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, सीधे दे दिया सरफेस, देन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस विल बी। अगर कंडक्टर नहीं दिया है तो बच्चा पार्टी ध्यान रखना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टर का होता है, कंडक्टर के लिए क्या हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया। दूसरी बात क्या आपको पता है कि कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर होता है। कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज, किसी प्रकार का कंडक्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी होगा बुआरे। आपका सही ऑप्शन कौन सा है? सी है। आपका सही ऑप्शन सी है, ठीक है। तो कंडक्टर है तो ध्यान रखिएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग के पास अगर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब वो नॉन कंडक्टर का पूछ रहा है। कंडक्टर रहेगा तो देगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग को ध्यान रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको बना भी सकते हैं। जल्दी जल्दी जितना समय देते हैं बना लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है ना। किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होगा? तो वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल का, है ना। पोटेंशियल का क्या होता है? वोल्ट, है ना। पोटेंशियल का क्या होगा बुआरे? वोल्ट। पोटेंशियल का मात्रा क्या होगा? वोल्ट। आप देख रहे हैं पोटेंशियल का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। अब पर मीटर, तो V बट्टा क्या होगा? R। तो V बट्टा R क्या होता है? V का होता है हम लोग के क्यू, R गुना R। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। तो के क्यू बट्टा क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है बुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यूनिट किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपका क्या हो जाएगा?
वोल्ट पर मीटर यूनिट किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मली जो हम लोग याद रखते हैं क्या, न्यूटन पर कूलम, है ना, सबको याद रहता है, लेकिन आपसे वो चीज नहीं पूछा जाएगा जो आपको याद रहेगा, जो जनरल चीज है वो नहीं पूछा जाता एग्जाम में। एग्जाम में पूछा जाएगा वोल्ट पर मीटर, जो यूनिट किसका है हम लोग का? इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। 2020 में आपको पूछा गया है। तो बच्चे लोग मजा आ रहा है, ऐसे ही आप बनाते रहिए, जल्दी जल्दी आप देखते रहिए, और डेली का डेली वीडियो देखा करें, पूरा वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ा छोड़ के और चलेगा आगे, तो फिर आगे समस्या हो जाएगी, क्योंकि किसी को नहीं पता है कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग का क्या है? डी है। अगला क्या है? 48, इफ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द होल सरफेस विल बी। 48 नंबर क्वेश्चन, इफ क्यू चार्ज, कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर में क्या रख दिए? क्यू चार्ज रख दिए। कौन सा चार्ज? क्यू चार्ज। देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द होल सरफेस विल बी, इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? कौन सा नियम है बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी गेस कीजिए, कौन सा नियम है? जल्दी जल्दी सोचिए, बताइए। ये जो हम लोग का है कौन सा नियम है कि अगर किसी बंद फ्लक्स में, किसी बंद एरिया में किसी चार्ज को रख दिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? आपको तुरंत दिमाग में आ रहा होगा, कौन सा? गॉस लॉ। आप लोग पढ़े होंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? फाई बराबर क्यू बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। हम लोग पढ़ते हैं टोटल फ्लक्स पासेज थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्यू बाय कितना? एप्सिलॉन नॉट। कहां से? गॉस लॉ से। तो ये गॉस लॉ आपका है हम लोग का। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया बुआ रे? बी ऑप्शन है। मजा आ रहा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चले? नहीं चले? चलिए ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का समस्या अगर हो समझने में, तो आप लोग कमेंट निश्चित रूप से कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना? 49। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? देखिए देखिए आ गया, सेम क्वेश्चन है। नियर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घन होता है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। अभी बताए थे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर बोले? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके पूछ दिया है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसके लिए? कंडक्टर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। An electric dipole is surrounded by a surface. The total electric flux on the surface will be। अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एरिया में बंद कर दिए, टोटल फ्लक्स क्या होगा? सोचिए, बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग सोचिए, 10 सेकंड का समय है, ये सब ज्यादा समय लेने वाला क्वेश्चन नहीं है ना। तुरंत तुरंत आप लोग बना लीजिएगा। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? है ना, ये क्या किया गया? एक सरफेस है, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को बंद कर दिया गया, है ना। इसमें किसको बंद कर दिया गया बुआ? इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस क्यू और क्या? प्लस क्यू। अब क्या होगा, है ना, तो इसके अंदर में टोटल चार्ज क्या हो गया बुआ रे? टोटल चार्ज 0 हो गया। अगर टोटल चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर अभी पढ़े क्यू बटा कितना? एप्सिलॉन नॉट। कहां से? गॉस लॉ से। कोई अगर बंद हो गया, कोई सरफेस अगर बंद हो गया तो फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट कितना? 0। तो यहां से टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर हो गया कौन सा? आंसर हो गया हम लोग का, देख सकते हैं बी आंसर है 0। ठीक है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कहां पर रख दिए? किसी बंद सरफेस में, तो टोटल क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। ए गॉसियन सरफेस है, चार्ज इतना इतना प्लस माइनस क्यू प्लस 2q एंड माइनस क्यू, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी। देखिए गॉस लॉ बार बार आपको परेशान कर रहा है, गॉस लॉ से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए गॉस लॉ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या है? एक गॉसियन सरफेस है जो चार्ज माइनस क्यू प्लस 2q
माइनस क्यू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी, किसी गॉसिय पृष्ठ में माइनस क्यू प्लस टू क्यों माइनस क्यू आवेश है तो परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या है चार्ज का प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज का गुण क्या है, एडिटिविटी। तो Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होगा, Q2। पहले हम लोग चार्ज निकाले तो उसके बाद सोचेंगे क्या क्या फ्लक्स फ्लक्स होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बुआ। अब देखिए Q बराबर क्या है हम लोग का, माइनस क्यू है प्लस 2Q है और क्या है माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, ये जीरो है। ठीक है, टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। अब हम लोग लगा देंगे क्योंकि कैसा पृष्ठ है, गॉसिय दे ही दे दिया, गॉसिय पृष्ठ। गॉसिय पृष्ठ का मतलब बंद है तो इसके अंदर में चार्ज टोटल क्या हो गया, जीरो। तो फाई का मान क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा कितना एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो टोटल वैल्यू क्या हो गया, फाई का वैल्यू जीरो, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बुआ रे, ए ऑप्शन हो गया, है ना। ए ऑप्शन क्या है, जीरो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 52 पर। धीरे धीरे आप लोग मास्टर होते जाएंगे और जिस दिन लास्ट क्लास होगा उस दिन आप ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही बनाएंगे, है ना, मजा आएगा। चलिए क्या है, व्हेन ए स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टर मटेरियल चार्ज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, किसी चालक पदार्थ के अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है ना। किसी अगर चालक को हम लोग अचालक है, नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर को चार्ज देंगे तो क्या क्या होगा, ऑन द सरफेस। ठीक है, क्या है, ऑन द सरफेस, ऑन द क्या है, सरफेस, इनसाइड एज वेल एज ऑन द सरफेस, सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, ओनली इनसाइड केवल भीतर, ऑन वन नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, अब देखिए जब चालक होगा बच्चा पार्टी तो चालक का जो चार्ज रहता है हमेशा कहां पे रहता है, सरफेस के ऊपर रहेगा। चालक का चार्ज हमेशा कहां रहेगा, सरफेस के ऊपर। और यहां पे जब हम लोग चालक को देंगे चार्ज तो ये कहां चला जाएगा, है ना, सोचिए बताइए। अगर किसी अचालक को चार्ज देते तो क्या हो जाएगा, व्हेन ए स्फीयर ऑफ ए नॉन कंडक्टर मटेरियल, इसका क्या होगा, इनसाइड एज वेल एज सरफेस। ऑप्शन इसका गलत है, आप इसको सही कर लेंगे। इनसाइड एज वेल एज क्या होगा, सरफेस, सरफेस पे भी होगा और इसके क्या होगा, अंदर इनसाइड में भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन है ना। 53 पर आइए। हाँ, किसी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इज, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे, चालक है, ध्यान देना है, क्या है, चालक है ना, चालक है, ध्यान देना है। ये हम लोग का क्या है, कंडक्टर है। कैसे, क्या है ये, कंडक्टर। ठीक है, कहाँ गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी द चार्ज होलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज होलो स्फीयर, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक, चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चालक अगर हम लोग का है तो इसके अंदर में, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये आपको ध्यान रखना है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। यहाँ से कोई ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेगा तो बिल्कुल पास नहीं करेगा। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी हालत में कुछ नहीं, जीरो होगा। तो इसके कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन सी है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा चार्ज नहीं होगा, है ना। तो कौन सा चार्ज नहीं होगा, आप देख रहे हैं 3.2 इंटू सब में 6 10⁻19 है, तो 6.4 2.4 1.6 है ना। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो सब में बड़ा इसको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि पहला का चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे ये देख लीजिए। n बराबर क्या होना चाहिए, Q/E, और n का मान क्या आना चाहिए, इंटीजर 1 2 3 4, ऐसे करके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो Q का मान 3.2 इंटू 10⁻, कितना है वो, 19 है। ये क्या है 1.6 इंटू 10⁻, कितना 19। इसका वैल्यू, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻, क्या होता है 19, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इससे ये कट गया, ये कितना से कट गया 2, तो ये सही हो गया, ये चार्ज होगा, है ना। ये कितना आ गया 2 हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या है रे बुआ, n बराबर क्या है Q/E, तो Q/E है तो क्या होगा 16.4 इंटू 10⁻, कितना 19, बाय क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻, कितना 19। ये भी कट गया, तब क्या बचा रे बच्चा, तो 16 चौका 64, 4, ये भी होगा, ठीक है। तीसरा निकालते हैं, कितना, तीसरा में क्या है n बराबर 2.4 इंटू 10⁻19, देख रहे हैं आप, और 1.6 इंटू 10⁻, कितना 19। इतना केवल इसलिए बता रहे हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। हम शुरू में ही बोले हैं एग्जाम से पहले सारा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कितना 2 हो गया, तो ये भी हम लोग का सही है, नहीं 2 नहीं होगा, इसका कितना हो जाएगा 1.5 यहीं पे आ गया गलत, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कौन से, क्वांटम थ्योरी से। क्वांटम थ्योरी में क्या बोला गया कि हम लोग का Q जो होता है, क्या है Q, है ना। क्वांटम थ्योरी में बोला गया कि हम लोग का जो चार्ज होगा क्या होगा, Q बराबर n इंटू E, n हमेशा क्या होगा इंटीजर होगा, लेकिन यहाँ पे n क्या आ गया फ्रैक्शन में, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा। ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है रे बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके 55 पे। व्हेन ए सॉफ्ट बबल्स इज चार्ज इट्स रिड्यूस इट्स रेडियस, अगर किसी सॉफ्ट बबल को साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। अगर किसी साबुन को हम लोग क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसको आवेश देंगे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी गोला को हम लोग क्या देंगे, आवेश देंगे, तो उसका क्या होगा बढ़ती है ना, बढ़ जाएगा। क्योंकि आवेश देंगे तो आवेश में क्या होगा, अगर कोई भी आवेश देंगे इसके सतह पे आ जाएगा, और सतह पे आ जाएगा तो क्या होगा रिपल्सन है, रिपल्सन होगा तो क्या होगा, इसका साइज क्या होगा बढ़ जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा है, ए है बच्चा पार्टी। चलिए मजा आ रहा है, आज हम भी थोड़ा चार्ज हो गए हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 56 नंबर है। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। क्या होता है संबंध, ये आपको ध्यान रखना है ना। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच ये होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर क्या होता है माइनस dV/, क्या होगा बच्चा पार्टी dx। तो ये हम लोग का होता है इसका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी का उल्टा भी होता है, क्या होता है dV बराबर क्या होता है माइनस E dx, ये भी होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये इसमें पूछा गया है। E बराबर क्या होगा माइनस dV/dx। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। 2024 का क्वेश्चन है आपका, है ना। आगे आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में, है ना। 2010 और 2024 में पूछा गया। चलिए क्या है क्वेश्चन, आप देख रहे हैं। Which of the following ratio is constant of in an isolated conductor? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल, कुल आवेश बट्टा कुल विभव, क्षमता नहीं होगा विभव होगा, ठीक है। टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल, गिवन चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, गिवन चार्ज बाय क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज बाय
पोटेंशियल डिफरेंस, नन ऑफ दिज। सोचिए, टोटल चार्ज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये तो के कहां से आया बुआ रे? देखियो Q बराबर क्या होता है, सी भी, तो C बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी, Q बाई भी, तो Q बाई भी क्या हो गया, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट, आप पढ़े हुएगा है ना, कैपेसिटेंस क्या होता है, कांस्टेंट, तो C हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा कैपेसिटेंस, इसीलिए टोटल चार्ज और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। ऑप्शन ए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है 58 नंबर, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, देन यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। जिधर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा बच्चा पार्टी, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। समविभव का मतलब क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल, है ना। अगर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, एग्जिस्ट क्या यहां पे होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल क्या होगा, सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समविभव पृष्ठ, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होता है, हमेशा किधर की तरफ, परपेंडिकुलर टू किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वही कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे, देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, एक्स वाई, एक्स है यहां पे, तो एक्स जिसमें रहे उसको छोड़ देना है, जो रहे जो यहां पे दे दिया उसको छोड़ देना है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो वाई जेड में होगा, है ना। ये गलती से उल्टा हो गया है, ये वाई जेड हो गया, ये क्या हो गया, एक्स जेड, है ना। तो किस प्लेन में होगा बच्चा पार्टी, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में होगा। वाई जेड प्लेन के दिशा में कौन सा होगा, हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। वाई जेड प्लेन हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। ऑप्शन सी। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया उसको छोड़ देना है, वो एक्सिस नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के जो दो एक्सिस है वही होगा, है ना। तो जो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, बस हटा गया, कौन आ गया, वाई जेड वाला आ गया, ठीक है। इसको ध्यान कर से ठीक कर लेना है। ये हम लोग का हो गया क्या, ये हो गया एक्स, ओह ये हो गया ये क्या है, ये हम लोग का क्या है, एक्स जेड, और ये क्या हो गया, वाई जेड, ये मिसप्रिंट हो गया, आप लोग ठीक कर सकते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 नंबर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, फाई बराबर क्या होगा, ओहो फाई बराबर क्या होता है चिला, फाई बराबर हो जाएगा आपका E इंटू क्या होता है, ए। फाई बराबर क्या होगा, E इंटू ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है, एरिया। इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी का क्या निकालना है, यूनिट निकालना है ना। तो यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगा, पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ई इंटू ए, तो न्यूटन, ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, अब वोल्ट क्या है, पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ई बराबर होता है डी फाई बाई डी टी, डी फाई वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, तो इसको ध्यान रखना है बच्चा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर इन, ओहो मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। देखिए आज तो आपको लगता कि मास्टर फंस गया है, लेकिन नहीं फंसा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, है ना, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, फंसा है, फंसा है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला अगला क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, है ना, किसी पॉइंट चार्ज के से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर, हाँ V बराबर क्या होगा, K Q बट्टा क्या होगा R, तो V डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, R का होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, V बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती ऑप्शन आपका